अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली होती क्या है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो मैट्रिक्स है इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2 हैं। हॉरिजॉन्टली जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकली जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, कॉलम्स, ठीक है। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, रोज होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखें रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसके अलावा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होती हैं वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखना चाहें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज देखें 4 है, ठीक है। और हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसी तरह होता है जी एक स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि जिसमें ऑर्डर जो है वो सेम होता है, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये आप लोग जानते हैं, फैमिलियर हैं इन सब चीज़ों से। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि हमारे पास रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं होते, ठीक है। इसी तरह इसकी अदर टाइप्स हैं, डायगोनल और आइडेंटिटी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है जी, हमारे पास एक जनरली उसने मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। आइथ मींस जो होता है रोज और जे मींस कॉलम्स होते हैं और इसका ऑर्डर उसने दे दिया हुआ है 3 क्रॉस 4, ठीक है। मतलब 3 रोज हैं और 4 इसमें कितने हैं कॉलम्स हैं। तो वो कहता है कि फिर प्रूव करके दो कि I3 मल्टीप्लाई ए करें तो आपके पास आंसर ए दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। इसी तरह मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें फिर भी आपके पास आंसर जो है वो वही मैट्रिक्स दोबारा आना चाहिए। तो वो कहता है कि ये फाइंड करके दिखो, ठीक है। तो आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई 3 का मतलब क्या है, आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें जो है वो नंबर ऑफ का जो उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ए मैट्रिक्स उसने जनरली उसने दिया हुआ है, तो हम जनरली मैट्रिक्स से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जिसका ऑर्डर उसने दे दिया हुआ है 3 क्रॉस 4, ठीक है। ए हमारे पास है जी, AIJ एंट्रीज हैं, ठीक है उसमें, ओके। और हमारे पास उसका ऑर्डर कितना है, 3 बाय 4, ठीक है। तो आपके पास इसमें 3 रोज हैं और 4th कॉलम है। तो हम इसमें एंट्रीज जनरली लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A14। इसमें जो 1 है ना ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट कॉलम को ये बेस में जो फर्स्ट है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी फर्स्ट जो होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम पर है, ये फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम पर है, ठीक है। इसी तरह A14 जो है वो फर्स्ट रो और 4th कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह जी हमारे पास A21 A22 A23 A24 हो जाएगा, सही है। इसी तरह हमारे पास A31 A32 A33 A34 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरली हमारे पास जो कॉलम्स था उसको हमने लिख लिया 3 रोज और 4th कॉलम्स के मुताबिक, ठीक है, जो उसने ऑर्डर हमें दिया हुआ है। अब हमने वो करना क्या है कि I3 को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब I3 A इक्वल टू A निकालना है, ठीक है। तो दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है और हमारे पास देखते हैं कि आंसर वही आता है या नहीं। तो I3 मल्टीप्लाई बाय A, I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास I3 आ गया, ठीक है। और ए की वैल्यू है जी A11 A12 A13 A14
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ओके, अब आप क्या करोगे कि इनको ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि यहाँ से हम लेते हैं रोज, फर्स्ट जो होता है उसके हम रोज लेते हैं और सेकंड के जो होते हैं उनके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा, पहली रो तीसरा, पहली रो चौथा कॉलम, इसी तरह फिर दूसरी रो पहला कॉलम एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये वन है इसका एलिमेंट पहला, तो वन को A11 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 1 इंटू A11 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 इंटू A12 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 0 इंटू A3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, वन को इससे दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, A12 इंटू 1 आपके पास आ गया। और दूसरे बाकी देखें, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है ना, जैसे मैंने इधर किया हुआ है, ठीक है। तो 0 इंटू A22 करेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू A23 करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो है A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि A23 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, A33 भी जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, A14 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो A14 इंटू आ जाएगा 1, फिर बाकी क्या आ जाएंगे आपके पास देखें तो वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 0 + 0 आ जाएगा, ओके। तो आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसी तरह दूसरा, अब आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। 0 इंटू A11 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू A21 करेंगे तो आपके पास आंसर A21 आ जाएगा, ठीक है। और 0 इंटू A31 करोगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब पहली रो दूसरी पहला यहाँ से दूसरी रो पहला कॉलम आएगा, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अच्छा, तो 0 इंटू A21 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 इंटू A22 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 0 इंटू A23 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह 0 इंटू A31 किया तो आपके पास जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 इंटू A23 करेंगे तो A23 आ जाएगा, सही है। और फिर 0 इंटू A33 करेंगे तो आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा। फिर इसी तरह जी 0 इंटू A14 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इस तरह आपके पास 0 इंटू A24 करेंगे तो आप 1 इंटू A24 करेंगे तो A24 आ जाएगा। और 0 इंटू A34 करेंगे तो आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा, ओके। और लास्ट है जी, इसी तरह हमारे पास ये जो तीसरी रो है, फिर इसी तरह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम के साथ। इसमें देखें पहले दो जीरो है ना, तो इन दो के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, मतलब A11 के साथ भी जब जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, 21 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर A31 दोबारा आ जाएगा। इसी तरह देखें A21 के साथ 1 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 2 के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 3 2 के साथ करेंगे तो आपके पास आंसर दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे जी, A13 के साथ जब करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। A23 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर भी जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला रह जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही आ जाएगा। इसी तरह A14 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और दूसरा भी जीरो हो जाएगा, और तीसरा जो लास्ट है A34 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो कंप्लीट होके निकल के आ जाएगा जी, A11, ठीक है। बाकी सारे देखें ये जीरो हैं, A12 आ जाएगा, A13 आ जाएगा, A14, ठीक है। दूसरे में A21, A22,
A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये जी आपके पास देखें दोबारा मैट्रिक्स ए ही दोबारा आ गया। तो इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर दोबारा वही आ जाता है। ओके, जो गिवन मैट्रिक्स होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखें जी हमारे पास आंसर आ गया कंप्लीट ए मैट्रिक्स। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें उसने बोला हुआ है कि ए को आइडेंटिटी 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर दोबारा ए आ जाता है। तो हम I4 ले लेते हैं कंसीडर। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। I4 में हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, और इसमें हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे आइडेंटिटी 1 0 0 0। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 और 1। ठीक है, इसमें फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तब जाके ये I4 के इक्वल है। मतलब I4 का मतलब है कि इसमें आर्डर जो है वो 4 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स आपका वही है, तो हम जो है वो I4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, ए को I4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ए आना चाहिए। तो हम वही पार्ट लेते हैं, ए को I4 से हमने मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, ए I4। तो ए मैट्रिक्स आपका बेसिकली क्या है जी, A11, A12, A11, A12, A13, A14। ठीक है, दूसरा था A21, A22, A23, A24, और तीसरा था A31, A32, A33 और A34। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स था जनरली, और I4 के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। तो I4 हमारे पास मैट्रिक्स है जी 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ठीक है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमेशा रोज लेते हैं, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो देखें, हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर इसका। तो ये दोबारा से मैं ड्रा करता हूँ। तो देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। दूसरा देखें, A12 है लेकिन इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, तीसरा भी जीरो हो जाएगा और चौथा भी जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 जमा 0 जमा 0। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसको सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, फर्स्ट एलिमेंट उधर A11 है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और A12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A12 आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखें हमारे पास A13 भी 0 हो जाएगा और A14 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास देखिए A11 को हम जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर आप इसको जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को, इधर भी 0 है तो 0 हो जाएगा। थर्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 है तो आपके पास दोबारा वही निकल के आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला भी 0। और इसी तरह जब हम देखेंगे, आप यहाँ पे तीनों पहले 0 हैं, ये तीनों जब फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएंगे। लास्ट वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 4 आ जाएगा। ओके, मैं इसको वाज़ह करके लिखता हूँ।
अच्छा, अब देखें जी, ए टू वन को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ए टू वन आ जाएगा, बाकी देखें ये ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ए टू टू, आगे ए टू वन, इस रो को, सेकंड रो को जब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें फर्स्ट वाला ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड वाला मल्टीप्लाई होके ए टू टू हो जाएगा। ठीक है, ए टू टू आ जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। इसी तरह जब हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीसरा तो वन मल्टीप्लाई होके दोबारा वही आ जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ए टू थ्री और ज़ीरो आ जाएगा। और इसी तरह जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट थ्री देखें इधर भी ज़ीरो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही आ जाएगा, ए टू फोर आ जाएगा। इसी तरह ए थ्री वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थ्री वन आ जाएगा, बाकी देखें ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि उधर ज़ीरो है। इसी तरह जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला वन, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो वन से मल्टीप्लाई होकर ए थ्री टू हो जाएगा और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़ीरो ए थ्री टू और ज़ीरो और ज़ीरो। इसी तरह जब तीसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो पहले दो ज़ीरो, ए थ्री थ्री जब मल्टीप्लाई होगा वन से तो ए थ्री थ्री आ जाएगा और बाकी ज़ीरो। और लास्ट वाला जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए लास्ट वाला वन से मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही आ जाएगा और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ए थ्री फोर। तो देखें जी, इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स ए ही निकल के आया। ठीक है, तो ये फिर प्रूव हो गया, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर। ठीक है, इन सबको जब ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास मैट्रिक्स ए आ गई। तो इस तरह जी हमारे पास इसका जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री फोर जो है वो थ्री टू थ्री जो है बिल्कुल आसान है, वो आप मैट्रिक बेस हैं, सिंपल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है तो वो आप लोगों ने खुद जो है वो प्रैक्टिस करनी है। हम क्वेश्चन नंबर फोर को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर जो है ना एक इस क्वेश्चन फोर को समझने से पहले एक आपने जो है वो नोट याद रखना है कि जनरली जो है ना वो इन जनरल मैट्रिक्स में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, लॉ जो होता है ए बी जो है जो इक्वल होता है बी ए के। ठीक है, वो इन जनरली जो है वो नॉट इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी हम दो मैट्रिक्स ले लें इन जनरल, तो हमारे पास उनके डिफरेंट एलिमेंट हों तो हम उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए बी का आंसर आएगा ना वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिटी से इन सम केस जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो आ जाता है, लेकिन जनरली अगर हम मैट्रिक्स दो लेते हैं दो डिफरेंट, हमारे पास ऑर्डर उनका एक जैसा होना चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कभी भी आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो ये रूल जो है वो हम यूज करेंगे और इसकी मदद से जो है वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स, वो कहता है कि ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है वो एक जैसा है। तो वो कहता है कि एक्सप्लेन वाई इन जनरल जो है वो ये चीजें जो है ये जो साइड है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल क्यों नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए प्लस बी होल स्केयर। ठीक है, हमने इसको प्रूव करवाना है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हम बनाएंगे। ठीक है, या आप जनरली कंसीडर कर लें। ठीक है, ए प्लस बी होल स्केयर। ओके, ए प्लस बी होल स्केयर को मैं लिख सकता हूँ जी, स्केयर है ना तो इसको पावर को अलग अलग करके लिख देते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो ए इंटू ए प्लस बी लिख लेता हूँ और बी इंटू ए प्लस बी लिख लेता हूँ।
पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए आ जाएगा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर बी को ए से और बी को बी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर आ गया, ये ए बी आ गया, ये बी ए आ गया, ये बी का स्क्वायर आ गया। अब देखें, अगर मैं इन हमारे पास ये एक मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जानते हैं कि ए बी का जो रिजल्ट होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसका रिजल्ट ऐड करूँ ना तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए बी और बी ए को अगर मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, 2ab लिख लें, तो हम जानते हैं कि जनरली जो होता है, क्योंकि इन जनरल हम प्रूव कर रहे हैं, तो ये साइड कभी भी इस साइड के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वैल्यूज लेके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम कंडीशन लगा लेंगे इन जनरल, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो हमारे पास जो इस सारे एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा ना, वो कभी भी जो है वो इस मैट्रिक्स के, ये जो आपके पास जो लेफ्ट साइड है, जो आपके पास मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड को हम करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, वो कहता है कि प्रूव करके दो कि नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेम टू सेम उसी तरह ये भी। ठीक है, तो देखें, लेफ्ट उसी तरह कंसीडर कर लें, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी हम उसी तरह लिख लेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, a इंटू हमारे पास आ जाएगा ये सारा फंक्शन a माइनस बी, और माइनस बी इंटू ये सारा फंक्शन आ जाएगा a माइनस बी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, a को a से, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, तो माइनस बी को a से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो माइनस बी ए, और माइनस माइनस प्लस और बी को बी से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में कभी भी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इन जनरल हम जानते हैं कि ए बी जो होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के, मतलब इसका रिजल्ट कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। तो अगर मैं इसको जो है वो इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकेगा किसके लिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ। लास्ट है जी इसका पार्ट, वो है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कंसीडर। ठीक है, तो उसी तरह जी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला एक्सप्रेशन लें, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें। अभी आपने किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए इंटू आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी, ए को हम जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यहाँ पे माइनस, मैं इसको रेज करता हूँ, वाज़े करके लिखता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ओ सॉरी, ए इंटू ए माइनस बी आ गया, और फिर क्या है आपके पास जी प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख। ठीक है जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से करें, माइनस ए को बी से करें, प्लस बी को ए से करें, और माइनस बी को
बी स्केयर, तो ये ए स्केयर आ गया माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्केयर। और अगर मैं इसको खत्म करना चाहूं तो हम जानते हैं कि इन जनरल ए बी जो है वो नॉट इक्वल होता है बी ए के। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास कभी भी इसका आंसर इक्वल नहीं होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये जी हमारे पास जो इसके थ्री पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसका जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका वो कहता है कि ट्रांसपोज रो। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी ये -1 2 3। ठीक है, एक ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये रो जो है इसको हमने कॉलम बना लिया। इसी तरह दूसरी तो हमारे पास ये 1 0 2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास -3 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इस अब मैं कोई एक पार्ट इसके साथ देता हूँ। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ए को ए ट्रांसपोज में ऐड कर दो। ए की वैल्यू लिखें -1 2 3 1 0 2 और -3 5 2। ओके, और फिर आप प्लस करें ए ट्रांसपोज के साथ, वो क्या है आपके पास -1 1 -3 आ गया। ठीक है, दूसरा है जी 2 0 5 आ गया। तीसरा है आपके पास 3 2 3 आ गया। इनको आपस में प्लस कर दें तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं। तो -1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, 3 - 3 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा, 2 - 5 आ जाएगा, -3 + 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 5 + 2 आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा। इसको आप आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, ये माइनस माइनस वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी तो -2 हो जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी 0, ये -3 आ जाएगी, 0 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये 5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपने इसके जो है ना वो बाकी पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। ए ट्रांसपोज करें, फिर इस ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो दोबारा आपके पास मैट्रिक्स ए ही आता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों ने खुद जो है वो ट्राई करना है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपने खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने बोला हुआ है कि ए और बी जो है वो आपके पास टू मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इक्वल है ए के और बी ए इक्वल है ए के। शो दैट, वो कहता है कि प्रूव करके दो कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है ना ये इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी के। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, हमारे पास क्वेश्चन में उसने खुद बोला हुआ है कि ए बी जो है ना ये किसके इक्वल है, बी ए के, बी के इक्वल है। इसे आप 2n1 का नाम दे। और दूसरा उसने बोला हुआ है कि बी ए जो है ये इक्वल है ए के, इसे हम 2n2 का नाम दे देते। ठीक है, अब हम प्रूव करना चाहते हैं, वी शो दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी। तो कंसीडर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए स्केयर को हम लिख सकते हैं ना ए डॉट ए, इसी तरह बी स्केयर को हम लिख सकते हैं बी डॉट बी। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यूज ऊपर आपने बनाई हुई है,
वो वैल्यूज जो है वो हम इसमें पुट करने लगे, ठीक है। ओके, तो यूज इक्वेशन 1 एंड 2। हमें पता है कि ए किसके इक्वल है जी, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है ना। तो हम इसमें लिखेंगे ए, पहला ए छोड़ देंगे, दूसरे में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है जी, बी ए के इक्वल। और इसी तरह यहाँ से भी फर्स्ट वैल्यू छोड़ी मैंने, दूसरे बी में पुट कर देता हूँ, ए बी लिख, ठीक है। ऐसे हमने लिख दी, बी की वैल्यू हमने इसमें लगा। अब हम ना मैट्रिक्स में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज होती है, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ए इंटू बी सी जो है ना, ये इक्वल होता है ए बी इंटू सी के। तो मैं इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने लगा, तो बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये जो ए इंटू बी है ना, मैं इसको लिखने लगा हूँ ए बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरह बी इंटू ए बी एन, इस पे भी एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ, तो बी ए, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये बी बाहर रह जाएगा। अब फिर देखें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी का रिजल्ट बी के इक्वल है, ठीक है। और बी ए का रिजल्ट किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है। तो अगेन यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक। तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आ जाएगा जी, बी ए बी का रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो बी ए आ जाएगा और बी ए का रिजल्ट किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फिर अगेन हम जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और बी ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास देखें इसका आंसर आ जाएगा। अगेन जब हम करेंगे तो ये आपके पास ए आ जाएगा और ये आपके पास बी आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि बी ए इक्वल है ए के और ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो ये जी हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम ऑफ ए बी के। तो आई होप सो कि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सारी डिस्कस करें।